की कथा में हम आदि पर्व अध्याय 130 और कल हमने इस अध्याय में देखा कैसे राजा द्रुपद द्रोण को तिरस्कार करके भगा देते हैं और द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर आकर के वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार क्या, जब पांडव और कौरव आपस में गेम खेल रहे थे और किस प्रकार से उनके युधिष्ठिर महाराज का जो रिंग और बॉल जब वेल में चला गया, कुएं में गिर गया, तब द्रोणाचार्य ने उनकी मदद की। किस प्रकार से उन्होंने वो अंगूठी और वो जो गेंद था उसको कैसे निकाला, ये हमने कल चर्चा की। इस पराक्रम को देख करके जब इस प्रकार से अंगूठी और रिंग को जब निकाल करके दे दिया किनको, युधिष्ठिर महाराज को, तो कल मैं एक चीज बता रहा था, युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा सुंदर वचन बोला था जो मैं श्लोक देख रहा था, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे धर्मात्मजा प्रति यज्ञ सुशीघ्रम, शीघ्र ही किसने, युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा क्या की कि हे ब्राह्मण देव, आप यदि इस कार्य को करेंगे, त्रिवर्ग मुख्यात्म जवाक्यतोनु। त्रिवर्ग, जैसे आपको पता होगा, चार चीज जो होता है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिवर्ग। जनरली लोग इस त्रिवर्ग के लिए कार्य करते हैं, मोक्ष तो बहुत कम ही लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। धर्म, अर्थ, काम। काम सिर्फ सेक्स डिजायर नहीं, अर्थ सिर्फ वेल्थ नहीं। अर्थ मतलब होता है बहुत चीज, जैसे कि आपस में कैसे संबंधों में रहना चाहिए, ये भी एक अर्थ का विषय है ना। और उसका भोग कैसे करना चाहिए, ये काम है। तो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कि मैं आपके तीनों, है ना, ये धर्मात्मा की, जैसे धार्मिक शास्त्रों में आप देखेंगे भगवान राम भी भरत महाराज को कहते हैं कि कोई एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। धर्म अर्थ को नहीं काटना चाहिए, अर्थ धर्म को नहीं काटना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना पैसा 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 में लग गए हैं कि धर्म के कार्यों को छोड़ दिए और काम भोग सुख जो भोगना चाहिए वो भी छोड़ दिए, है ना। और कोई इतना सुख भोग में नहीं लग जाना चाहिए कि धर्म अर्थ को छोड़ दिया, है ना। और या धर्म में इतना ये नहीं कि अरे भाई मेरा चैंटिंग, चैंटिंग तो खैर धर्म से भी ऊपर है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जैसे मतलब कोई इतना धार्मिक चीजों में नहीं कि अपने घर परिवार का पालन पोषण ही नहीं कर रहे हैं, है ना। घर के जो अपने जैसे गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है उसका भी पालन पोषण ना करते हैं, नहीं कर रहे, ये भी गलत है ना। दोनों चीजों को ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजों का। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजा युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर ब्राह्मण देव जो हमारे थे द्रोणाचार्य को इस तरीके से आश्वासन दिया। और कल मैं इस चीज की चर्चा भी कर रहा था कि हमें जब भी कोई भी हम कार्य कराते हैं तुरंत हमें दक्षिणा देना चाहिए, है ना, दान हमेशा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हमने ये देखा कि द्रोणाचार्य ने कहा कि जा करके अपने दादा, है ना, भीष्म को बताओ। क्यों ऐसा भीष्म को ही बोला, तो वो मैंने जैसे कल आपको बता रहा था, तो श्लोक संख्या देखिए, इसमें स्वयं हमारे श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं कि भीष्म और द्रोण कंटेम्पररी थे, मतलब दोनों एक साथ में थे। दरअसल क्या हुआ, भीष्म बहुत दिनों से सोच रहे थे, है ना, कि द्रोण को ही, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भीष्म जी, कि द्रोण ने शास्त्रों का अध्ययन अस्त्र शस्त्र विद्याएं परशुराम जी से लिया है, करेक्ट, है ना। लेकिन बीच में द्रोणाचार्य तो चले गए थे इनके पास, कहाँ, अपने द्रुपद के पास। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि उस समय क्या अश्वत्थामा नहीं था क्या, जब ये बच्चे खेल रहे थे। तो हमारे मध्वाचार्य कहते नहीं था। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा अपनी माँ का देखभाल कर रहा था और पिताजी जब निकले हुए थे परशुराम जी का सेवा के लिए,
उनसे शिक्षाएं लेने के लिए। तो उस समय अश्वत्थामा अपनी माँ की पूरी सेवा कर रहा था, कृपि की। और एक और चीज, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के नगर से थोड़े से दूर रहते थे, है ना। तो उस कारण से वो ये जो पांडव और कौरव पहचान भी नहीं पाए कि ये ब्राह्मण कौन है। लेकिन जैसे ही सुना, जब बोले जा करके कि मेरे रूप मेरे कर्म को गुण का वर्णन करना, तो सारे जब पारो कौरव पांडव गए और अपने दादा तात को बताया, है ना, पितामह को बताया कि पितामह ऐसे ऐसे एक वृद्ध मतलब ब्राह्मण आए हुए हैं। तो जैसे ही देखिए, महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं मध्वाचार्य, श्रुत्वा वृद्धम कृष्ण वर्णम द्विजम तम महाशस्त्र विद्याम अपि ताम महामते, है ना। जब उन्होंने सुना, किन्होंने, श्री हमारे भीष्म देव ने, कि ऐसा उनका रूप है और ऐसे तेज है, ब्राह्मण है और महाशस्त्र, ऐसे उन्होंने हमारे, है ना। जब उन्होंने द्रोणम ज्ञात्वा तस्य शिष्यत्वा, समझ गए, अरे ये तो द्रोणाचार्य, और वो तो पहले ही से सोच रहे थे, है ना। तो द्रोणाचार्य किस अभिप्राय से आए हैं, अब वो जानने के लिए स्वयं जाते हैं, है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति, है ना, हम जैसे टीचर के पास कई बार, देखिए ये सब चीज सीखना चाहिए, है ना। कई बार लोग, जैसे हम देखते हैं कि टीचर को ही बुलाते हैं कि हाँ आप आ जाइए इधर, है ना। पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब शिष्टाचारी नहीं है ना। हमें जाना चाहिए, कुआं कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है ना। तो कभी कभी माता पिता के पास भी इतना शिष्टाचार नहीं होता कि कैसे हमें, किस गुरुजनों से कैसे बात करनी चाहिए, गुरुजनों के पास कैसे जाना चाहिए। खैर, भीष्मदेव तो इस शिष्टाचार में बहुत उन्मत्त हैं, वो खुद जाते हैं और जा करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं, किससे, कि आपका प्राय क्या है, अभिप्राय, है ना। तो जब उनसे पूछते हैं कि आप किस कारण से आए हैं, तब द्रोण जी बताते हैं, है ना, अपना पूरा मतलब कि वर्णन देते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ, मतलब वो तो जानते थे फिर भी, अजय, कि कहाँ से क्या चीज हुआ है, आपकी शिक्षा है ना। जैसे कई बार हम जब ट्यूशन टीचर रखते हैं ना, तो पूछते हैं ना पेरेंट्स कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, और दो जानते होंगे फिर भी पूछते हैं। तो वही चीज द्रोण जी बताते हैं, कहते हैं कि अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश से मैंने धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं ली। और देखिए कितना एक सुंदर वचन लिख रहे हैं, आ हा हा, आनंद आ गया ये सुन करके। अवसम सुचिरम तत्त गुरु शुश्रूषणे रता, गुरु शुश्रूषणे रता, गुरु की सेवा में रहता था। इसीलिए बेस्ट स्टडी कहाँ होता है ना, जब गुरु के साथ बैठ करके, गुरु के अंतर्गत रह करके सुनना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, अगर संभव हो तो अपने वीडियो ऑन करके ध्यान पूर्वक बैठ करके, तभी पता चलता है कि सुनते हैं कि नहीं, है ना। नहीं तो मन इतना विचलित है ना, वीडियो ऑफ करके हम 10 चीजें करते हैं और फिर हम कहते हैं कि अरे समझ में नहीं आया। खैर जाने दीजिए। पर मैं ये बता रहा था कितना मतलब सुंदर तरीके से गुरु शुश्रूषा ने रखा, है ना, और रट रह करके बहुत सुंदर तरीके से, है ना, वो वहां पे सब कुछ सीखते हैं। और फिर परशुराम जी वाला केस वाला चीज नहीं बताया, देखिए, क्योंकि उनको पता था परशुराम जी वाला चीज ना, किसको पता था, हमारे भीष्म देव को। अब वो वाला चीज बताते, पांचाल्यो राजा पुत्र, कि मैं गया पांचाल देश राजा के पास। क्यों गया मैं, क्योंकि कहते हैं कि हम बोलते हैं कि देखिए, उसी गुरु सेवा में, है ना, जहां मैं पढ़ता था वहीं पे ये द्रुपद भी पढ़ते थे। पांचाल देश के राजा के पुत्र थे, है ना, पृषद के। और कहते हैं कि हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। देखिए कह रहे हैं, समय सखा सदा तप्त प्रिय वादी प्रियम करा। हम लोग मतलब कह रहे हैं कि द्रुपद हमेशा प्रिय वचन बोलता था मेरे से, है ना। जब कोई कठोर वचन बोल ले, है ना, तो मन कितना विघ्न में है, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहे थे कि वो द्रुपद जो मेरा सखा था, मेरे सखा सदा, मेरा हमेशा साथी था। हम दोनों साथ में गुरुकुल में रहते थे, खाते थे, पीते थे, एक साथ रहते थे। अरे हमेशा प्रिय वचन बोलता था, है ना। लेकिन कहते हैं फिर, है ना, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि देखिए ये श्लोक में, हाँ, अभिषेक क्षति माम राज्य स पांचाल्यो यदा तदा, वो खुद बोला था
कह रहे हैं भीष्म को, उसने खुद बोला था, मैंने नहीं बोला था, उसने खुद बोला था। क्या बोला था? हे दोस्त, है ना, फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरा राज्य, मेरा जो किंगडम है, उसका उपभोग करना, मतलब कि वो तुम्हारा भी है ना। किसको कहा था कि द्रोण को भी, द्रोण और जो आप द्रुपद दोनों साथ में, हम दोनों इतने अच्छे मित्र हैं कि आधा राज्य भी हम दोनों साथ में भोग करेंगे। और कैसी बात है ना, जैसे कई बार हम भी आवेश में आकर के कुछ चीजें कह देते हैं, है ना, कि अरे तुम्हारा भी है ना, सब चीज है, बचपन में हम लोग कह देते थे ना। तो ये भी समझना जरूरी है कि बचपन की चीजें, जब हम कोई आवेश में चीजें कहते हैं, जब बुद्धि इतनी कम होती है। एक तो देखिए, दोनों चीज हमको समझना चाहिए। अगर हम कोई कोई चीज का प्रण लेते हैं, तो हमको उसको पालन करना चाहिए। एटीट्यूड, ये बहुत चीज मैं सिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने कोई प्रण लिया है कि मैं ये चीज करूंगा, तो हमें करना चाहिए। और सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि अरे, वो बचपन का चीज था, जरूरी नहीं कि अब वो चीज फिर से फॉलो हो करे। तो दोनों चीजें समझना चाहिए, दोनों चीजों को। तो खैर, यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो मुझे ऐसा बोला था, है ना। और हुआ क्या, फिर वो कहते हैं कि, है ना, फिर एक दिन जो वही मैंने आपको कथा बताया था, महाभारत में वो कथा बताते हैं कि कैसे उनको पुत्र हुआ, और अश्वत्थामा जैसा पुत्र हुआ। लेकिन एक दिन की बात है, माँ कृपि आटा को घोल करके मतलब पिलाती थी, पर उसने जब असली दूध पी लिया, तो उसको बच्चे चिढ़ाते भी थे। महाभारत में तो यहाँ तक वर्णन आया कि सब चिढ़ा रहे थे, कौन? अपने ये कौरव, ये लो, है ना, सब ऐसे जैसे नहीं कि लो असली ये दूध है ना, आ गया असली दूध पीने वाला, इस तरीके से बोल रहे थे। ये देख करके द्रोणाचार्य को बहुत दुखी हुआ। लेकिन बड़ा सुंदर, देखिए द्रोणाचार्य की बुद्धि देखिए, क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं, परोपसेवा पापिष्ठाम नाचा कुरिया धनेप्सया। मैं धन के लोभ के लिए कभी भी पाप कर्म नहीं करूंगा। यानी कैसा पाप कर्म? परोपसेवा। यदि आपको पता होगा कि देखिए, ब्राह्मण जो होता था ना वैदिक काल में, वो कभी भी किसी के अंतर्गत सेवा नहीं कर सकता था। मतलब ऐसे जैसे होता ना, सेवा मतलब कहने का अर्थ कैसा प्रभु जी, जैसे आजकल हम जॉब करते हैं, है ना, मल्टीनेयर कंपनीज में, एमएनसी में, है ना, वो पट्टा डाल देते हैं, है ना, आप इस कंपनी के, है ना, जैसे कुत्ते में पट्टा डालते हैं। ब्राह्मण कभी नहीं कार्य कर सकता, उसके अंदर वो है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम भी ब्राह्मण तो, मेरे को भी, मैं जब जॉब करता था ना, पता नहीं अंदर से मेरे को लगता था, इससे अच्छा मैं पढ़ा लूं, भगवान न करे कभी ऐसा कभी सिचुएशन है, उससे अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब कार्य नहीं कर सकता। ऑल्दो बहुत अच्छा कंपनी में था मैं, लेकिन फिर भी मतलब वो फ्रीडम, मतलब ब्राह्मण का वो नेचर ही नहीं है। वो परोप सेवा वो कर ही नहीं सकता, वो किसी के अंतर्गत में तो, वो ऐसे जैसे होता है ना एमएनसी में, नॉट 9 to 6 जॉब वाला, वो कार्य वो उसका स्वभाव में नहीं है ना। और ये तो वैदिक काल में, ये तो पाप का, क्योंकि ये धर्म, वैदिक धर्म के अनुसार ये पाप है, वो नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि मैं धन की लालसा के लिए पाप कर्म नहीं करूंगा, है ना। भगवान भी गीता में कहते हैं ना कि अपने धर्म को पहचानो, श्रेयान स्वधर्मो स्वगुण, है ना, अपने धर्म में, अपने स्वधर्म में लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं धन की लालसा के लिए ये पाप कर्म नहीं कर सकता था, तो मैं इसीलिए धन लेने के लिए गया था अपने मित्र के पास। अरे हे, गया था द्रुपद के पास, कि और जैसे ही मैंने उसको सखा बोला, लगा मुझे लेक्चर सुनाने, हाँ, अपनी औकात में रह करके दोस्ती कर, है ना, तू मेरा दोस्त बनेगा। अरे बचपन, बुढ़ा हो गया तू, है ना, बचपन की बात भूल जा, समय के अनुसार सब चीजें भूल जाते, फिर वही सब चीजें जो हमने कल डिस्कस किया था, पूरा चीज बोलता है कि श्रोतेव्य और श्रोतेव्य से नार्थी रथी न सखा। अरे देख करके सखा बनाते हैं, जैसे रथी रथी से सखी सखा होता है, जो वेदों को जानने वाला वेदों के साथ सखा बनाता है। तू कौन है? तू है रंक, मैं हूँ राजा, और तू कह रहा है कि हाँ, चल ठीक है, आया है तो कुछ ले करके जा, चलो इसको गाय थोड़ा सा दान में दे दो। तब वो कहते हैं, जब इस प्रकार से उसने बोला ना मुझे, तो, है ना, तो कहते हैं द्रोणाचार्य जी कि मैंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी, है ना। देखिए, तम प्रतिज्ञाम प्रतिज्ञाम जा, मैंने प्रतिज्ञा ले लिया, मैंने कसम खा लिया उससे। क्या कसम खा लिया?
कि मैं शिष्य रति गुणान्वित है, मैं ऐसे शिष्य बनाऊंगा, गुणवान शिष्य बनाना चाहता हूँ, है ना। महाभारत तात्पर्य निर्णय में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, आगे चल करके बोलेंगे इसमें, है ना, कि ऐसा ज्ञान, ऐसा इनको ज्ञान था ना द्रोणाचार्य को, ना राजा जरासंध कंस इत्यादि सब किसी को आज तक कोई ऐसा धनुर्अस्त्र शस्त्र विद्याएं नहीं थी, बहुत, है ना। तो वो चाहते थे कि मैं ऐसा ज्ञान दूं शिष्यों को, है ना। तो और देखिए पहले ही जैसे फिक्स कर रहे हैं, है ना, जैसे ट्यूशन का टीचर फिक्स करता है कि इतना मैं सैलरी लूंगा तभी मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो कह रहे कि मैं गुणवान शिष्य बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे कार्यों को पूरा करे, मेरी जो प्रतिज्ञा है वो पूरा करे। तब जब भीष्म सुनते हैं इस वचन को, कहते हैं, क्या बोलते हैं कि साधवस्तम प्रतिपादय, आप मेरे राजकुमारों को, है ना, आप अस्त्र शस्त्र की सिद्ध विद्या दीजिए। मैं तमेव परमो राजा सर्वे चा कुरुस्वस्व, सारे कुरुजन, सारे जो ये धृतराष्ट्र इत्यादि सब हैं राजा, वो आपके अंतर्गत रहेंगे। आज से आप हमारे राजकुमारों को ज्ञान दीजिए, है ना। सारा भरण पोषण देखना मेरी जिम्मेदारी है, सारा चीज टेक केयर मैं करूंगा, है ना। एक्चुअली में ऐसे ही होना चाहिए, है ना। ब्राह्मणों को, यानी वैदिक जो समाउदर जैसे गुरुकुल इत्यादि, ये सब पहले राजा ही सब देखते थे। अब आप सोचो आज के गुरुकुल में, मैं अपना बता रहा हूँ, हम ही को सब दान लाना पड़ता है, हम ही को करना पड़ता है, हम ही को पढ़ाना, मतलब पढ़ाना इन द सेंस जो सास है, कहाँ से कोई, मतलब कि कैसे कोई कर पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये सपोर्ट होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से, है ना, तभी ये प्रोत्साहन मिलता है ना, कि जितना हम सपोर्ट करते हैं तब जा करके। तो जब भीष्म ने कहा कि सारा टेक केयर करेंगे, आप बस इन राजकुमारों को पढ़ाना स्टार्ट करिए, दौड़ने का, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पढ़ाने लग गए, है ना, और हर बहुत सुंदर शिक्षाएं देने लग गए। अब शिक्षाएं दे रहे थे तो एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया और सबको बुला करके कहा कि मेरी एक इच्छा है, कौन मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा, कार्यम में काक्षितम, है ना। सारे बैठे थे, कौरव और पांडव, उस समय तक कौरव और पांडव ही ज्ञान लेते थे, ठीक है। तो कौरव और पांडव और दूर दूर से राजकुमार भी आ गए थे, है ना, बहुत से लोग थे। अभी आपके लिए एक दिमाग खोलने वाला चीज मैं दिखाने वाला हूँ, जो लोग बहुत चीजें बोलते हैं ना, इसीलिए आज श्लोक के साथ दिखा रहा हूँ, है ना, देखते चलिए, है ना। तो उन्होंने कहा, द्रोण ने, कि मेरी एक इच्छा है, कौन मेरी इस इच्छा को पूरा करेगा। तो सब बैठे हुए थे, देखिए, तस्ित्वा कौरवायास्ते, सारे कौरव जन सब बैठे हुए थे। अरे भाई, कौन सी इच्छा पूर्ण करनी है, ये तो बताया नहीं है कि क्या इच्छा, बस ये बोला द्रोणाचार्य ने, कौन मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। उस समय अर्जुन स्ततु तथा सर्वे प्रतिज्ञे परम तपा, अर्जुन उठ खड़ा हुआ, कहा, गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अर्जुनस्तु तथा सर्वे प्रतिज्ञे परम तपा। और जैसे ही अर्जुन ने ये बोला कि मैं गुरुदेव आपकी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि सब सोच रहे थे, अरे भैया क्या प्रतिज्ञा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सही बात है ना, आदमी को सोच करके, है ना, खड़ा होना चाहिए। पता चला बोल तो दिया, हाँ हम भी करेंगे, बाद में गुरुदेव नहीं हो पाया, गुरु अज्ञा हो जाएगा। पर उन्होंने कहा, ये अर्जुन का महानता है, कह सकते हैं। अच्छा, अर्जुन के अंदर इतना पावर आया कहाँ से कि उसको इतना, मतलब कि ये इतना, मध्वाचार्य कहते हैं, अर्जुन जो था ना, है ना, वो, क्या बोलते हैं, हाँ, लोक संख्या ये देखिए, है ना, भगवान क्या कह रहे हैं, इति यज्ञा केतवस्य प्रायणी प्रयोग योग्यानि तदे स्म, है ना। कृष्ण से, कृष्णादस्त्रा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को कुछ शस्त्र विद्या ले लिया था। अच्छा, ये कब मिल गए थे अर्जुन, है ना, अरे अर्जुन तो बुआ का बेटा है ना, तो मिले ही होंगे ना। और तो वहां से उसको कुछ कुछ शिक्षाएं, मतलब इसके अंदर भूख थी, सीखने की भूख थी, किसके अंदर, अर्जुन के अंदर, है ना।
वो कल हम एक चीज और देखेंगे अर्जुन के क्वालिटीज को। कल बहुत सुंदर एक मैं आपको कहानी, मतलब महाभारत में ही कहानी आएगा। तो इसके अंदर वो शिक्षाएं थी। अच्छा, भगवान ने लेकिन बोला था कि इसका प्रयोग प्रयोग या ज्ञानी योग्य समय पे करना, है ना। तो ये सब उसके पास विद्या था। यानी कहने का अर्थ है, देखिए सिंपल सा चीज है, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हाथ में 100 रुपया रहे, तब ना कोई कहेगा कि हाँ भाई क्या चीज है, चलो। आप समझ रहे हैं? जब आपके पास विद्या रहे, सपोज आप मुझसे कुछ जानना चाहते हो और मुझे कुछ ही खुद ही नहीं पता, मेरे पास कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है आज? क्योंकि आज मेरे पास मध्वाचार्य का महाभारत तात्पर्य पर निर्णय है ना, है ना। तो कोई भी कुछ बोल सकता है, तो मैं बता सकता हूँ भाई हमारे मध्वाचार्य में ये पता है। तो आपने जब अध्ययन किया होगा तभी आप कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं, है ना। तो वैसे ही वो कॉन्फिडेंस इतना क्यों आया? क्योंकि उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या लेकर के रखा था। कौन? अपना अर्जुन। और अर्जुन का हम देखेंगे, सिर्फ वो भूख नहीं है सीखने की, स्मार्टनेस है, अलर्टनेस है ना। एकदम, क्या उसको बोलते हैं कि एकदम बहुत ही अलर्ट रहता था वो, एक कहानी कलाएगा, है ना। ये सब चीज सीखना चाहिए अर्जुन है। हम लोग बस बोल देते हैं अरे अर्जुन को के साथ पार्शियलिटी करते थे द्रोणाचार्य। अरे इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकेशन। भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सिंपल सा चीज है प्रभु, है ना। कोई शिष्य आकर के मेरे पास आकर के कह रहा प्रभु जी मुझे और कुछ सिखाइए, तो क्या करोगे? आप सिखाओगे ही ना। सिंपल सा चीज है। और फिर बाकी स्टूडेंट का, अरे देखो वो टीचर उसको ज्यादा मान रहा है। अरे ज्यादा क्या मान रहे हो? तुम भी आओ, तुमको भी सिखाएंगे। सिंपल सा चीज है। इसको कहते हैं, अब लोग कहते हैं अरे प्रभु जी फेवरेटिज्म करते हैं। क्या फेवरेटिज्म करते हैं? कोई फेवरेटिज्म नहीं है ना। भक्ति में भी कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। मेरे गुरु महाराज के कितने मतलब के शिष्य हैं, मैं जानता हूं उनको, जो कि महाराज एकदम उन पे डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो महाराज के ऊपर एकदम हमेशा तत्पर रहते हैं। आप गुरु के प्रति शरणागति हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं गुरु के प्रति कि हाँ गुरु मेरे साथ है, मतलब आदान, तो गुरु भी आदान प्रदान करते हैं। सिंपल सा चीज है ना। आप समझ रहे हैं बात को? फेवरेटिज्म कुछ नहीं होता है, ये सब रेसिप्रोकेशन होता है। अर्जुन तत्पर था। अर्जुन ने कहा प्रभु, मतलब गुरुदेव मैं प्रतिज्ञा आपका पूरा करूंगा। तो भाई द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी करवानी थी, है ना। इसलिए वो अस्त्र शस्त्र की सिद्ध विद्याएं ज्यादा अर्जुन को भी देने लगे। और अर्जुन के अंदर एक और प्रॉब्लम था, है ना। जैसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं छोटा नहीं सोच सकता। अर्जुन भी कहता था मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मतलब उसको इतनी भूख थी सीखने की ना। कहते ना, गुरु के पास ज्ञान समुद्र के जैसा है। लोटा लेकर के आओगे तो लोटा जितना ज्ञान लोगे, बाल्टी लेकर के आओगे तो बाल्टी जितना ज्ञान लेकर के जाओगे। अब आप क्या पात्र लेकर के आए हो तो लेकर के जाओ। तो खैर, अर्जुन जब इस प्रकार से बोला, अब लीजिए आपके लिए श्लोक आ गया। तो श्लोक इस प्रकार से है। राजा पुत्र तथा चान्य समेत्य भट्ट और सभा। अब द्रोणाचार्य इतना सुंदर सिखा रहे थे, जैसे होता है ना कि फेमस हो जाता है कोई कोचिंग क्लासेस, अरे वहां के टीचर क्या जबरदस्त मैथ्स फिजिक्स पढ़ा रहे, तो दूर दूर से लोग फिर पढ़ने आ जाते हैं ना। वैसे द्रोणाचार्य का क्लासेस बहुत एकदम फेमस हो गया। लोग दूर दूर से राजा राजकुमार सब सीखने आ गए। किसी को मना नहीं किया। देखिए, लिख लीजिए, आदि पर्व चैप्टर 130 टेक्स्ट 11 क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सूत पुत्र राधेयो गुरुम द्रोणा मिया तदा। कर्ण भी था शिष्य। देख रहे हैं कि नहीं? जिन लोगों की आंखें, अगर आप लोग बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख लीजिएगा और बता दीजिएगा, है ना। इसके ऊपर मध्वाचार्य फिर बताते हैं अभी कि एक्चुअली में क्यों नहीं मानता है इसको द्रोण गुरु को, अपने गुरु को, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कुछ स्किल नहीं सिखाया। और उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। क्यों नहीं दिया प्रभु जी ब्रह्मास्त्र? क्योंकि द्रोणाचार्य का आगे चल करके आएगा, द्रोणाचार्य महाभारत में अपने बेटे तक को नहीं दिया जिसके लिए इतना प्राण दे दिए हैं, है ना। अश्वत्थामा को भी, लेकिन ठीक है अश्वत्थामा बहुत रोने लग गया तो कहे चल जा आधा चीज सीख ले, है ना। क्योंकि एक तपस्वी ब्राह्मण और एक जो क्षत्रिय है, जिसका संयमी क्षत्रिय, इसके अलावा ब्रह्मास्त्र किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? बात को समझने का प्रयास करिए। हर इक्वालिटी के नाम पे हर चीज सबको नहीं दिया जाता है। सामने वाले को आप उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं। अब मान लीजिए आप टेररिस्ट को AK-47 चलाना सिखा दें, वो क्या करेगा? अरे नहीं नहीं चलो इसको सिखाना चाहिए, सबको ट्रेनिंग देना चाहिए। अरे मेंटेलिटी क्या है?
क्या वो कैपेबल है उस चीज को हैंडल करने के लिए, ये समझना चाहिए। ये कौन समझता है? ये द्रोण है ना। द्रोणाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम जी से विद्या लेकर के आए हैं। हम उनसे ज्यादा जानते हैं उनको। अभी कल तो आप तो एकदम उड़ जाएंगे। कल जब एकलव्य की कथा आएगी, कल या परसों, है ना, तब आप कहेंगे अरे एकलव्य को उनको पता है कौन कितना पानी में है। गुरु को पता है। आप गुरु को मत सिखाइए कि गुरु क्यों नहीं सिखा रहा है इस चीज को, है ना। आप नहीं ना रह रहे हैं वहां पे ट्रेनिंग। उनको पता है कि द्रोण को पता है किसको कितना विद्या देना है ना। धार्मिक इंसान है भाई, है ना। धर्म को जानने वाले हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं पैसे के लिए, सोचिए, अरे भूखा ना क्या करे, है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं दरिद्रता सब कुछ नष्ट कर देती है। लेकिन उस भूख में भी, उस धन के लोभ में भी कह रहे हैं कि मैं कभी पाप के लिए धन्य नहीं कमाऊंगा। कोई अगर इतना कह सकता है, तब वो द्रोणाचार्य पे क्वेश्चन उठाए। कोई ये कहे कि मैंने कभी पाप से पैसा नहीं कमाया है, तब जाकर के द्रोण पे क्वेश्चन उठाना, है ना। तो ये मत बोलिए कि द्रोणाचार्य ने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान दिया, पर ब्रह्मास्त्र का कुछ चीजें नहीं सिखाया, क्योंकि वो उसके लिए कैपेबल नहीं था करना। अभी हम देखेंगे सब। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सूत पुत्र से राधेयो गुरु द्रोणाभ्यातर, है ना। द्रोणाचार्य। और देखिए आगे चल करके देखिए, है ना। देखिए दुर्योधनम सभाश्रित्य, दुर्योधन के साथ था कौन? कर्ण। या मत सोचिए कि उस दिन पहले दिन मिला था। अरे कर्ण पहली बार दुर्योधन का सब पहले से मैच फिक्सिंग था। प्रभु, ये महाभारत है। इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा जब तक मध्वाचार्य और आचार्य ना रहे। घूम जाओगे आप लोग। हम भी घूम गए थे। मूवी देख करके मत आओ कि अरे टीवी सीरियल में। ये सब दुर्योधन का चाल था। और आपके आसपास भी दुर्योधन जैसे लोग हैं, है ना। सब मैच फिक्सिंग रहता है ना। पर आपको ऐसे दिखाया जाता है कि पहली बार मिले हैं। सब मैच फिक्सिंग चल रहा है। वो पहले ही से वो तैयार था। मतलब अब दुर्योधन क्यों उसको मित्र बनाया? दुर्योधन, मैंने बताया ना, पप्पू नहीं है, बहुत स्मार्ट पर्सन है। और बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो जानता था यार ये तो एक्सपर्ट बन रहा है, और इसको टक्कर देने वाला है कर्ण। अब स्वभाव है ना एनवीएस। एनवीएस किस में होता है? जैसे भक्तों के बीच में भी एनवीएस कब होता है? जैसे कोई भक्त है, मान लीजिए मेरे को प्रीचिंग मैं मान लीजिए मैं सास पढ़ा रहा हूँ। अब कोई अच्छा कुकिंग करता है तो उससे मेरा एनवी नहीं होगा। लेकिन कोई अच्छा सास पढ़ाने वाला होगा तो उससे एनवी होगा। आप समझ रहे? उसी फील्ड में, है ना। जैसे कोई बहुत सुंदर कीर्तन करता है, तो मैं कहूंगा हाँ बहुत अच्छा बात है, हरि बोल प्रभु जी, बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि वो हमको पता है वो मेरा फील्ड है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, है ना। उसमें एनवी नहीं होता है ना। आप समझ रहे हैं ना कि किस फील्ड में आपको एनवी होगा। वैसे ही कर्ण को एनवी था। अरे बाप रे बाप, द्रोणाचार्य इसको सिखा रहे। तो देखिए इतना दुष्ट व्यक्ति था, अपने गुरु तक को रिजेक्ट कर दिया द्रोण को। कुछ उससे विद्या नहीं दिया तो रिजेक्ट कर दिया। खैर यहीं पे रुकते हैं, समय हो गया, है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, कोई प्रश्न नहीं तो रुक जाए, फिर कल देखेंगे। हाँ कि, कृष्ण प्रभु। हाँ पल्लवी माता जी बोल। एक एक करके रुक जाइए, हरे रुक जाइए। पर पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, हाँ दंडवत माता जी प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं था लेकिन कमेंट था कि ये सब हाँ इतना, माता जी। ये सब इतने महान थे ये द्रोणाचार्य हैं। और फिर परशुराम जी का भी सुना, और फिर सभी द्रुपद है। और ये सब मतलब भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर सामने आता है प्रभु जी कि इतने महान महान महारथी हम्म। धार्मिक और इतने सब थे। फिर भी दुर्योधन के पक्ष से जाना पड़ा इनको। मतलब धर्म की, जो आप हमेशा बोलते हैं कि धर्म की बातें बहुत सूक्ष्म है, तो द्रोणाचार्य इतने महान थे। कहीं पर भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखे हैं, प्रभु जी फर्स्ट चैप्टर में ही शायद, कि और द्रोणाचार्य जो मतलब नमक खाए थे, तो इतने महान हम्म, होकर भी फिर वो नमक के लिए उनको वो पक्ष से खड़ा होना पड़ा प्रभु जी। यही तो है। खुद द्रोणाचार्य कहते हैं जब युधिष्ठिर जाता है ना उनसे मिलने। युधिष्ठिर जब कहता है कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं अपना, क्या, मेरा वो कहाँ है, एक मिनट मतलब, नहीं, पावर बैंक, पावर बैंक,
हाँ, तो द्रोणाचार्य कहते हैं अर्थ किसी का दास नहीं होता है युधिष्ठिर। अर्थ किसी का दास नहीं होता है। मतलब देखिए वही तो है। अब आप सोचिए, देखिए यही तो महाभारत है माता जी। अर्जुन हाथ खड़ा किया, मध्वाचार्य वर्णन करते हैं। और भीम क्यों हाथ नहीं खड़ा किया, मध्वाचार्य कहते हैं अर्जुन, भीम भी खड़ा कर सकता था, भीम को भी ज्ञान था। अर्जुन हाथ खड़ा किया, पर अर्जुन को ये नहीं पता था आज जिस गुरु के लिए हाथ खड़ा कर रहा हूँ, उसी गुरु का आज कभी मुझे उसी गुरु के हाथ को काटना भी पड़ेगा, मतलब युद्ध करना पड़ेगा। ये प्रकृति है माता जी। यही तो जिंदगी इतना आसान नहीं है। हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना। अर्जुन कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस गुरु के प्रति मेरा इतना प्रेम है, वही गुरु आज अधर्म में खड़ा हो गया है, तो मुझे भगवान के लिए उससे युद्ध भी करना पड़ेगा। हाँ, बहुत। तो वो ये चीज हमको सीखना है ना। नो डाउट ये लोग बहुत ही महान व्यक्ति हैं, द्रोणाचार्य इत्यादि, इनकी महानता तो हमारे आगे कुछ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हम तो सोच भी नहीं सकते, पर हमें सीखना है इन लोगों से। तो वही चीज है ना, जैसे प्रभुपाद जी भी मेंशन कर रहे हैं, है ना। आदमी मतलब कि इतना, मतलब कि ऋणी हो जाता है, फिर वो सोचता है मैं क्या करूं, है ना? मतलब वो ले नहीं पाता है डिसीजन। वो मैं बस यही बोलूंगा, अटैचमेंट, क्योंकि उनको अपने बेटे से भी अटैचमेंट था, अश्वत्थामा को अपने पाले में ले लिया था दुर्योधन। फिर नमक भी, फिर याद आता है कि उस समय जब कोई मदद नहीं किया था, तो इसी दुर्योधन के बाप धृतराष्ट्र ने मेरी मदद की थी। खैर ये सब तो इंटरनल रीजन, मतलब एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल रीजन तो भगवान, मैंने तो बताया ना, द्रोणाचार्य के हाथों ये देवताओं का वध कराना चाहते थे, क्योंकि वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं। वो तो इंटरनल रीजन है। पर एक्सटर्नल यही तो सीखना है हम लोग को, महाभारत सिखा रहा है कितना खतरनाक होता है अटैचमेंट। इसको माता जी। जी प्रभु जी, मैं इंटरनल रीजंस जो है वो तो सब लीला है, और एक्सटर्नल रीजंस से फिर जो हमें सीखने को मिलता है वो ठीक है। देखना। हाँ। जी जी। हरे कृष्ण, यस अनंती तो। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतने अच्छे से बताया। गुरु जी, जैसे कि हम हैं, मतलब हमारे अंदर एक ईगो रहता है हर एक चीज का, एजुकेशन का या फिर फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। तो हम इसे दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन एक भय ऐसा रहता है कि पता नहीं अगर मैं गुरु के पूर्णतः शरणागत हो गया तो मैं इस गुरु की आज्ञाओं का पालन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाया तो फिर अपराध भी लगेगा। और फिर फैमिली भी है, अगर वो भी नाराज होगी कि आप एक तो भगवान की भक्ति में ही लग गए, आप तो हमें समय ही नहीं दे रहे, अपने संबंधित हैं वो भी हैं। तो गुरु जी उस चीज को कैसे समझे? हाँ देखिए, ये बड़ी परिपक्वता वो चाहिए होती है, मैच्योरिटी। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए, है ना। गुरु के पास हम रख सकते हैं अपनी चीजों को, कि प्रभु जी मेरे को ये भी करना है, ये फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैच्योर अगर गुरु होगा ना, वो चीजों को आपको समझते हुए आपको बिल्कुल सही, है ना। और हमको समझाएगा भी, है ना। हमको समझना चाहिए कि गुरु हमसे ज्यादा जानते भी हैं, समझते भी हैं, और हमको उनके बातों का पालन करना चाहिए। कुछ चीजें अभी हमारी मैच्योरिटी में और इतना सरेंडर नहीं है, तो हम शायद नहीं कर पाए। भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, है ना, कि मेरी शरणागति बढ़ाओ भगवान, गुरु और भगवान आप आपके ऊपर। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। देखिए सबसे पहला तो हमारे अंदर डिजायर क्या है। अगर आपका डिजायर प्योर है तो सक्सेस श्योर है, मैं तो कई बार बोला। अगर आपके अंदर ये डिजायर है कि मेरा गुरु के प्रति शरणागति बढ़े, तो बढ़ेगा। हाँ, एक दिन में भले ही ना बढ़े, पर बढ़ेगा। जैसा आपका डिजायर, मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ, है ना। 10 साल पहले जो देखता हूँ और आज जो देखता हूँ, बहुत चेंजेस है ना। और भी चेंजेस आएगा, ये मैं भगवान की कृपा और गुरुजनों की कृपा से, है ना। तो हमारा डिजायर अगर प्योर है ना, तो जरूर होगा अच्छा। तो ये पहले इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मेरे को शरणागति, अब हमारे मन ही में नहीं आ रहा है कि मुझे शरण क्यों लेनी, तो फिर आप कभी शरण ले ही नहीं पाओगे, ये चीज। ठीक है तो। और
किसी का कोई प्रश्न था, कोई पूछ रहा था बीच में। समय का भी वो रहता है ना, जैसे शास्त्र में हम पढ़ते हैं ना कि प्राय न अल्प आयु सा, मतलब हम्म। हमारी आयु इतनी अल्प है, पर दिन प्रतिदिन हम काल के नजदीक जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। तो इसलिए समय व्यर्थ नहीं करना है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही दिन में आप मैक्सिमाइज कर लोगे। भगवान भी कहते हैं ना, काले नात्मनि विंदति। काल के समय से ही, है ना, धीरे धीरे, सनय सनय, धीरे धीरे ही चीजें होता है। आप सोचोगे कि नहीं फटाफट हम कर दें, ये रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। रजोगुण वाला व्यक्ति सोचता है एक दिन में बस, आज मैंने सास पढ़ा फटाफट। अब आप सोचिए, मैं चौथी बार महाभारत पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरे को इतना चीज निकल निकल करके आ रहा है ना। पहली बात में, आप मेरा अगर लेक्चर सुनूंगा आपको, तो जी इतना तो आपने उस समय बताया नहीं था। अरे भाई, शास्त्र बहुत रेसिप्रोकेशन होते हैं, आप समझने का प्रयास करो, है ना। जैसे आप गुरु की सेवा करते हो, शास्त्र की सेवा करते हो ना, है ना, तो वो खुलता है, वो खुलता है, वो चीजें और पता है, और खुलते चला जाता है ना। तो वो चीजें, है ना, ज्ञान हमेशा बढ़ता चला जाता है ना। हम हमेशा स्टूडेंट है। ऋग्वेद कहता है ना, वी ऑल आर स्टूडेंट। आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट। बस कुछ समय के लिए 7:30 से 8 मैं टीचर बन जाता हूँ, ये फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज एक दिन में कुछ नहीं होता है, समय। यस श्यामा, श्याम शशि दास, शशिकांत मिश्रा, मतलब। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। आपने हैंड जी रेस किया प्रभु। प्रभु जी। प्रभु जी। हरे। प्रभु जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं, मेरा जैसे कि प्रश्न है कि हम जैसे कि हाँ भक्ति में गए हैं, और भक्ति में इतने दिन, मतलब कि 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए जुड़ के इस्कॉन के थ्रू, या जो भी हम भक्ति के द्वारा, और इनिशिएशन भी हो गया, लेकिन फिर भी हमारे आसपास इतनी भौतिक चीजें होती हैं एंजॉयमेंट की, या मान लीजिए न्यू ईयर की, या कोई भी चीजें, तो मन में फिर वही सवाल आने लगता है कि हम लोग कहीं समाज से कट तो नहीं रहे हैं। कहीं हमारा पहला लाइफ तो अच्छा नहीं था, और अभी के लाइफ में हम एकदम कट गए हैं समाज से, और अभी हम जो है कि हम जी रहे हैं, कहीं हम एक डिप्रेशन मोड में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम हट तो नहीं गए। तो वो कैसे प्रभु जी, मुझे इसका हल नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। कभी इसके लिए मुझे थोड़ा उपाय हाँ चाहिए हाँ, नहीं ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ट्रूली स्पीकिंग। और ये कोई आप एक टीचर के अंतर्गत देखिए, आपके अगर शिक्षा गुरु हैं। कभी कभी क्या होता है ना, भक्त वही जैसे अनंत प्रभु बोल रहे थे ना, हम एकदम जोश में रजोगुण में आ जाते हैं, दुनिया से अब कोई मतलब नहीं, मैं बस मेरा सास और मैं, हाँ खत्म, दुनिया गई तेल लेने। तो ये रजोगुण की प्रवृत्तियां होती है ना। रजोगुण में व्यक्ति कट जाता है समाज से, है ना। वही मैं बोल रहा था ना, धर्म अर्थ और काम की ही चीज कर रहा था ना। भारत को, राजा भरत को यही बता रहे थे राम जी, कि तुम्हारा अर्थ तुम्हारे धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे धर्म अर्थ को नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इतना ऐसा नहीं बस अपनी दुनिया में है, बस अपना सास अपना प्रवचन कर रहे हैं, और फिर दुनिया में कहीं हाँ आग लगे दुनिया में, हमको कोई मतलब नहीं, है ना। बगल के पड़ोसी में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा, ये समाज से ये गलत है। तो वो भी नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये हो रहा है तो हमको अपने गुरुजनों से रह करके सीखना चाहिए। वो हमको समझाएंगे कहाँ गलतियां हम कर रहे जी प्रभु। प्रणाम। हैं। अरे, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, या रुक जाए यहीं पे, है ना। तो अभी कल हम अर्जुन के क्वालिटी को देखने वाले हैं। अभी तो आज हमने ये देखा कि दुर्योधन के साथ मिलकर अर्जुन के प्रति द्वेष रख रहा है कर्ण। लेकिन अर्जुन का क्वालिटी भी तो देखिए, कितना अलर्ट रहेगा। क्या चीज ऐसा अलर्टनेस, कल एक स्टोरी आपको पता चलेगा उसमें, अलर्टनेस अर्जुन का। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।